सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रेटिफिकेशन का मतलब क्या है। रेटिफिकेशन मीन्स द एक्शन ऑफ साइन और गिवन फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, मेकिंग इट ऑफिशियली वैलिड। देखिए, अगर इसका सिंपल तरीके से रेटिफिकेशन का मतलब निकाला जाए तो वो होता है अप्रूवल। देखिए, तो ये टॉपिक हमारा एजेंसी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देखें। So let's start with our first section of the video, which is section number 196, right of person as to acts done for him without his authority effect of ratification, where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority. He may elect or ratify or to disown such act. If he ratify them, the same effect will follow as if they had been performed by his authority. तो ये सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर एक एजेंट या कोई भी पर्सन बिना प्रिंसिपल के नॉलेज और अथॉरिटी के अगर कोई एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर ये अब प्रिंसिपल के हाथ में है। वो चाहे तो उस एक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है अपने बिहाफ में या डिसओन भी कर सकता है। और अगर वो उस एक्ट को रेटिफाई यानी कि अप्रूव करता है तो ये माना जाएगा कि ये एक्ट प्रिंसिपल की अथॉरिटी के साथ किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन इज 197, रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड in the conduct of the person on whose behalf the act are done. So according to section 197, ratification expressed या implied यानी कि बोलकर या लिखकर या फिर एक्ट से भी पता चलता है प्रिंसिपल के कि वो की गई एक्ट को रेटिफाई करता है या नहीं। एग्जाम्पल, ए कुछ गुड्स बाय करता है बी के बिहाफ में और बी उस गुड्स को सेल कर देता है सी को। तो यहाँ ये एक इम्प्लाइड रेटिफिकेशन हुआ क्योंकि उसने ए के लिए हुए गुड्स को बिना कुछ बोले सी को सेल कर दिया। आगे है सेक्शन नंबर 198, नॉलेज रिक्विसाइट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। अब देखिए, अगर एक चीज़ में कोई डिफेक्ट है और ये बात जो उसे लेने वाला पर्सन है उसको नहीं बताई जाती और वो इनोसेंटली उसको रेटिफाई कर देता है, तो इस सिचुएशन में उसको एक वैलिड रेटिफिकेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि उसे चीज़ डिफेक्टिव है इसका पता नहीं था। आगे है सेक्शन नंबर 199, इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजिशन। अ पर्सन रेटिफाई एनी ऑथराइज्ड एक्ट done on his behalf ratify the whole of the transition of which such act formed a part. इस सेक्शन की important लाइन है whole of the transition. So ये सेक्शन में बेसिकली लिखा है कि एक एक्ट जो कि अनऑथोराइज है अगर प्रिंसिपल उसको रेटिफाई करता है तो वो पूरे ट्रांजेक्शन को रेटिफाई करेगा। देखिए, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल। अगर एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई सौदा करता है, सपोज कि वो प्रिंसिपल के ट्रक में ग्रेन्स और गांजा लाने का सौदा करता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल या तो पूरे ट्रांजेक्शन को रेटिफाई करेगा या फिर डिसोन करेगा। आधा रेटिफाई या आधा डिसोन नहीं कर सकता। सो इट मीन्स कि पार्शियली रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, which is section number 200. Ratification of unauthorized act cannot injure third person. An act done by one person on behalf of another without such other person's authority, which if done with authority would have the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person, cannot by ratification be made to have such effect. तो इस सेक्शन में प्रिंसिपल और एजेंट को ये बताया गया है कि वो कोई ऐसा एक्ट ना करे जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो और प्रिंसिपल ऐसे एक्ट को रेटिफाई ना करे जिससे उसे यानी कि थर्ड पर्सन को लॉस हो, डैमेजेस हो या टर्मिनेटिंग एनी
राइट हो रहा हो उस थर्ड पर्सन का। देखिए, इसे भी एक इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज ए ने बी से उधार लिया है 3 मंथ्स के लिए। सी एक अनऑथोराइज पर्सन है जो कि ए को एक ही महीने में पैसा मांगता है। तो ऐसे में बी इसको रेटिफाई नहीं करेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट ए का लॉस है, क्योंकि उसके पास पैसे जमा नहीं हुए थे, इसीलिए तो उसने 3 मंथ्स के लिए उधार लिया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन नंबर 196 से लेकर 200 तक क्लियर है। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो ज़रूर से इन टॉपिक्स को चेक करें। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।